नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। आज का ये कार्यक्रम भी शिक्षक सम्मान समारोह है। शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम लोगों ने 8 मार्च 2026 को महिला दिवस के दिन प्रारंभ किया था। इस समय जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। पटना जिला में, नवादा जिला में और नालंदा जिला में हमने बृहद कार्यक्रम किया। इसमें हजारों शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था। उसमें सभी विद्यालय, सरकारी और निजी विद्यालय, सरकारी और निजी महाविद्यालय के प्राचार्यगण और शिक्षकगण वहाँ के कार्यक्रम में आए थे। अभी हमारा अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। दानापुर और पटना अनुमंडल का हमने पटना में भी कार्यक्रम किया। अभी बाढ़ का अनुमंडल का प्रोग्राम हमने अभी बाढ़ में किया और अभी पालीगंज अनुमंडल का प्रोग्राम अभी आपके सामने बीटा में हम लोगों ने रखा है। आज भी देखिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्राचार्यगण इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप सबको यहाँ से यह बताना चाहूँगी कि यह जो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड करके जो हम लोगों ने परिपाटी शुरू की है शिक्षकों को सम्मानित करने का, यह केवल एक शिक्षक सम्मान समारोह नहीं है। इसे आप केवल एक सम्मान समारोह की नज़र से न देखेंगे। यह दरअसल हम उन शिक्षकों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिनकी हक की लड़ाई आज तक लड़ी नहीं गई। शिक्षकों को जो सम्मान आज लंबे समय से बिहार में नहीं दिया गया है, जितने उपेक्षित रहे हैं, शोषित रहे हैं, उनकी बातों को किसी प्लेटफॉर्म पर उठाया नहीं गया, उनके आवाज़ को मजबूती से कहीं रखा नहीं गया, उनके हक की लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई। तो हम लोग आगे आए हैं अपने शिक्षक बंधुओं के आवाज़ पर ही, उनके निवेदन पर ही। बहुत सारे शिक्षकों की जो एक वॉइस था कि आप मैम हम लोग का नेतृत्व कीजिए, हमें हमारी आवाज़ बनिए और इस शिक्षक समाज को जो कि काफ़ी उपेक्षित, शोषित और प्रताड़ित रही है इस सरकार में लंबे समय से, तो उस प्रताड़ना से, उस शोषण से इस शिक्षक समाज को मुक्त कराइए, उनके हक की आवाज़ उठाइए और उनको हक दिलवाइए। आज यह मंच उनके अधिकारों का मंच है, उनके सम्मान का मंच है। आप सब जानते हैं कि शिक्षक जो होता है वह हमारी नज़र में समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके हाथ में राष्ट्र होता है, राष्ट्र का भविष्य होता है। शिक्षकों के द्वारा जो बुनियाद रखी जाती है, जो हमारे बच्चों को, नौनिहालों को, युवाओं को शिक्षा देते हैं, वही कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र का कर्णधार बनता है। और उसके बावजूद अगर सरकारें लगातार शिक्षकों को उपेक्षा करती आई है, तो आज वक्त आ गया है कि हम उनकी आवाज़ को उठाएं, उनके हक की लड़ाई लड़ें। शिक्षक को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया है। शिक्षकों को हमेशा एक उनका मिशनरी इस तरह का है कि उसमें खाली उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उन पर अनगिनत कार्य का दबाव हो। शिक्षा का काम छोड़कर वह शिक्षा के अतिरिक्त अनगिनत काम करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिस कार्य के लिए उनको शिक्षक नियुक्त किया गया है, वह अपने मूल काम से ही अलग कर दिए जाते हैं। कभी उन पर आज ही जनगणना का काम उनको दिया हुआ है, कभी इलेक्शन आता है तो पूरा वोटर लिस्ट चेक करने से लेकर इलेक्शन तक की ड्यूटी उनको दे दी जाती है। यहाँ कहिए कि मध्याह्न भोजन का जिम्मेवारी उनको दे दिया जाता है। उनको अगर किसी तरह का इम्यूनाइजेशन का वक्त आ गया तो इम्यूनाइजेशन की जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये अपने कार्यों से अतिरिक्त बहुत काम करते हैं और उसके बदले में उनको मिलता कुछ नहीं है। विभिन्न चीज़ों में लगा दिया जाता है, जिसके कारण लोग जो टीचर हैं उनके मेंटली हेल्थ पे भी जी, मानसिक, शारीरिक दोनों तरफ से उनको नुकसान होता है। बहुत मानसिक दबाव में होते हैं और जब शिक्षक मानसिक दबाव में होंगे ना, तो शिक्षा के साथ न्याय नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं होगा। आज जो है कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, उनके लिए क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी हम शिक्षकों की आवाज़ बनकर रखेंगे और उसका आवाज़ को दूर दूर तक सरकार तक पहुंचाएंगे और उनको उस
सिस्टम से भी मुक्ति दिलाएंगे। मैं इस मन से जिस तरह से जो शिक्षक जो है सरकार पहले तो आश्वासन देती है कि नियोजन हम करेंगे, बृहद स्तर पर नियोजन करेंगे। आज टियर 4 के टीचर्स नियोजन के लिए की मांग रख रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा की मांग रख रहे हैं, लेकिन उनका परीक्षा लगातार टाला जा रहा है। वो बताइए कि वो बीएड डीएलएड जैसी शिक्षा प्राप्त एमएड करके फिर से एसटीटी सीटीटी सीटेट एस्टेट करके और वो वेट कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन का। तो जो युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि उनको आप रोजगार का अवसर ही नहीं देते हैं। बिहार में हम बहुत बुरा स्थिति देख रहे हैं जब शिक्षकों पर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो शिक्षकों की को दबाने की दमनकारी नीति है सरकार की, उनके विरुद्ध भी हम आवाज उठा रहे हैं। के बाद भी डीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं शिक्षक, लेकिन कभी भी जो है उनको न्याय नहीं मिला। जी बिल्कुल नहीं। अब सरकारें जैसे देखिए, सरकार जब अगर स्वच्छ होगा ना तो पदाधिकारी भी अच्छा काम करेंगे। सरकार की ही अपनी पारदर्शिता सवाल के घेरे में है। सरकार चाहे तो अधिकारियों को नियंत्रित करना उनका काम है। अधिकारी किस तरह से काम करेंगे, अधिकारी कैसे पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, बिना भ्रष्टाचार के काम करेंगे, यह तो सरकारों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और हमारे शिक्षक डीओ ऑफिस में घूमते रहते हैं तो यह तो सरकारों को देखना होगा। और यही सब बहुत सारी मुद्दे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा की जरूरत है। हाँ, शिक्षा ये तो बोलेंगे ही ना। अगर शिक्षा ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा तो ये तो कहेंगे कि शिक्षा की जरूरत क्या है। अगर शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, चाणक्य की परंपरा हमारे यहाँ रही है। हमारे यहाँ चाणक्य गुरु ने साम्राज्य बदल दिया, मौर्य साम्राज्य ले आया। तो आप कह रहे हैं क्या कि शिक्षकों की जरूरत नहीं है? हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, प्राचीन काल से विश्वविद्यालय रहे, और उसके द्वारा हम पूरे विश्व में जब शिक्षा की अलग यही बिहार की धरती जगाती थी, वहाँ का शिक्षा मंत्री अगर कहता है कि यहाँ शिक्षा की क्या जरूरत है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए। हमें शिक्षा पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। हमें शिक्षकों के सम्मान के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता मेंस और पीटी का एग्जाम निकालना अब जो है शिक्षकों के लिए आप बात करें, क्या कहेंगे? मेंस और पीटी परीक्षा जो है टीचर को देना पड़ रहा है। हाँ, ये भी एक शोषणकारी नीति है बिहार सरकार की। मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि जब आप बीएड डीएलएड एमएड जैसे कोर्स रखते हैं जिसकी पात्रता ही शिक्षक बनने के लिए होती है, कोर्स की पात्रता ही होती है, तो आपको सीटेट एस्टेट जैसा भी एक और स्टेयर दिया हुआ था आपने, और उस स्टेयर के बाद अब उस चौथा स्टेयर आपने बीपीएससी के एग्जामिनेशन के रूप में दे दिया। आप एक अदद नौकरी के लिए हमारे युवाओं का जिस तरह से प्रताड़ना और शोषण कर रहे हैं ना, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए, और इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। शायद अगर हमें मौका मिला शिक्षकों के नेतृत्व करने का, जो विश्वास उन लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है, तो हम इस आवाज को, इस व्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों को बीपीएससी के थ्रू नहीं आना पड़े, ये बीपीएससी की परंपरा को हम रोकेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आपने मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है बीएड डीएलएड एमएड, वो अगर आप किए हुए हैं तो आपको शिक्षक बनने के लिए ही आपने ये क्वालिफिकेशन लिया था। उसके बाद आपको सीटेट भी दे रहे हैं, स्टेट भी दे रहे हैं, उसके बाद और किसी एग्जामिनेशन की आवश्यकता उनको नहीं पड़नी चाहिए। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए काम करना होगा, उनको मानसिक यात्रा से मुक्त करना होगा। आपका प्रश्न है कि आज मुगल आइकन अवार्ड के संदर्भ में आज हम यहाँ बैठे हैं। ये परंपरा है, हम लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप अन्य स्रोत से भी आप हमको जानते हैं। इस तरह का सम्मान देने का कार्यक्रम मेरा, ये कोई मेरे लिए नया नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो हमारे 25वें इस तरह के कार्यक्रम में आप आए हैं, और आपने देखा है कि यही हमारा द नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, आप सब जानते हैं। तो ये हमारे नेचर का हिस्सा है, हमारा स्वभाव का हिस्सा है। इसको हम लोग ताकत दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इन शिक्षकों की आवाज़ बने, शिक्षकों को न्याय दिलाने के, उनके हक की लड़ाई लड़ें, चाहे उनका पेंशन की लड़ाई हो, चाहे उनके समान वेतनमान का लड़ाई हो। आप भी भागीदार बने कि आपके घर के भी शिक्षक हैं। बहुत सारे इसमें पत्रकार भी शिक्षक हैं, हमारे सब साथी हैं। चेक में अभी बेचारे नहीं आ रहे हैं सामने भी हमारे। आप लोग के इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक एकजुटता महसूस होती है। और चूँकि कोई भी आप
अच्छा काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे और जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो काम का बीजा आप आते हैं। जो शिक्षक साइंटिस्ट बनाता है, जो शिक्षक IITian बनाता है, जो शिक्षक IAS ब्यूरोक्रेट बनाता है, जो शिक्षक देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाता है, जो शिक्षक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से सारे तरह का रिसर्च का काम करता है, जो इसरो बनाता है, जो स्पेस पर चाहे बेटी हो या बेटा हो भेजने का, यही हम ही आप शिक्षक कर रहे हैं काम। लेकिन उसको अगर सम्मान नहीं मिले तो इस मुल्क के लिए दुर्भाग्य है, इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने का आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर कोई BA किया हुआ व्यक्ति भी मंत्री बनता है तो ये तो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का खूबसूरती है, उसकी बुराई मैं नहीं करूँगी। लेकिन कहा ना कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। युवा जो अपना पूरा जीवन वो पढ़ाई में बिता दे रहे हैं, वो अपना पहले तो ग्रेजुएट बन होते हैं, कई तरह की आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए भी पढ़ाई शिक्षा पूरी करते हैं और उसके बाद B.Ed करते हैं, D.Ed करते हैं, उसकी डिग्री के बाद भी CTET STET की एग्जामिनेशन देते हैं और तब आप तब भी उसको आप नौकरी, एक अदद नौकरी की सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। ये सरकार क्या दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। सरकारों को यहाँ के युवाओं को सुरक्षित रोजगार देने के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए काम करना होगा। हमारे युवा बहुत त्रस्त हैं इस माहौल से। हमारे युवा जो भीषण के बेरोजगारी का आलम जो झेल रहे हैं, उस आलम से उनको निकालना होगा, उनके हक की लड़ाई को लड़नी होगी।